दोस्तों आज हम बात करेंगे कमोडिटी ट्रेडिंग के ऊपर। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें कमोडिटी ट्रेडिंग के ऊपर आपको जानना हो मैं सब आपको बताऊंगा। बस आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। ठीक है, जानना जरूर, क्योंकि मैं इस सीरीज में आपको मैंने कहा था कि मैं जो जो चीज मुझे आती है मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। ठीक है, कल मैंने कुछ वीडियो नहीं डाला था, हाँ वो 1 मिनट का जो है ना वो मोटिवेशन कोड डाला था, बट छोड़िए कल के बाद आज देखते हैं, क्योंकि कल मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं था। ठीक है, अब बात करें कमोडिटी ट्रेडिंग तो मार्केट जो खुला रहती है वो सुबह 9 बजे से लेके रात को 11:30 बजे तक खुला रहती है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट पूरा दिन पूरा रात खुली रहती है। ठीक है, बात करें इस कमोडिटी ट्रेडिंग में तो कमोडिटी का नाम आपने जाने अनजाने में दोनों तरीके से आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि कमोडिटी आपने बचपन से एक नाम सुना होगा कमोडिटी का, वो कौन सा है मैं आपको जरूर बताऊंगा। बचपन से कमोडिटी का ट्रेडिंग का एक कमोडिटी आपने जरूर सुना, वो कौन सा मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, आप कमोडिटी ट्रेडिंग कैसे करना है वो सब बताता हूँ। आप जो है कमोडिटी ट्रेडिंग में हम क्या कर सकते हैं, हम लिवरेज पे ले सकते हैं। ठीक है, अब कमोडिटी ट्रेडिंग क्यों करते हैं मैंने फिर बता दिया कि जो शाम को 11:30 बजे तक किसी के पास शेयर मार्केट का टाइम नहीं होता कि वो शेयर मार्केट में पैसे लगा पाए, बट वो कमोडिटी में ट्रेडिंग करना चाहता है। ठीक है, और एक बात बताता हूँ, कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे से काम करती है। सही बता रहा हूँ कि कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर जो है ना टेक्निकल एनालिसिस बहुत काम करती है। अब जो कमोडिटी ट्रेडिंग करना है उसके दो टाइप्स होते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग के। एक होता है नॉन अग्री कमोडिटीज और एक कौन सा टाइप है वो बताऊंगा। ठीक है, अभी जो नॉन अग्री कमोडिटीज है इसके अंदर क्या क्या ये तो मैंने लिखा हुआ मैं आपको समझाऊंगा, बट ये कहाँ लिस्टेड है, ये एमसीएक्स में लिस्टेड है। अब आप बोलोगे ठीक है एमसीएक्स में तो लिस्टेड है, ये एमसीएक्स का फुल फॉर्म क्या है? आखिर क्या एमसीएक्स क्या मार्केट का नाम है? ठीक है, या इसका कोई फुल फॉर्म भी है? जी हाँ, इसका फुल फॉर्म भी है। इसका मतलब है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। क्या? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। और एक जो मैं बताने वाला हूँ उसका भी बताऊंगा कि वो कौन से मार्केट में ट्रेड किया जाता है। ठीक है, अभी जो जानना है वो जान लीजिए। ठीक है, अब नॉन अग्री कमोडिटीज का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे अग्री का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर मतलब जो खेत में उगा के जो आते हैं वो अलग कमोडिटीज है, वो अग्री। हाँ, तो आपने समझ लिया कि अगला कौन सा टाइप है। अगला टाइप है हमारा अग्री कमोडिटीज। ठीक है, उसके अंदर कौन से होते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, अब नॉन अग्री कमोडिटीज के अंदर मतलब जो अर्थ से हमें मिलते हैं, धरती माता से जो हमें मिलते हैं वो धातु है। ठीक है, अब वो क्या क्या मिलते हैं देखिए, एनर्जी के रूप में हमें मिलते हैं क्रूड ऑयल्स, नेचुरल गैस, कोल। ठीक है, अब क्रूड ऑयल्स की कुछ अगर आपको स्टॉक्स के नाम बताना है तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बता रहा हूँ फिर से मैं कि मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल के बाद में आपको पता नहीं चलेगा। फिर भी आप टिकट टेप में उधर सेलेक्ट करेंगे ना एनर्जी, तो आपके सामने आ जाएंगे एनर्जी के जो भी स्टॉक है। ठीक है, बट फिर भी अगर मैं बात करूँ क्रूड ऑयल की, तो जैसे कॉम WTI क्रूड है जो कि नाइमैक्स का है, उसके बाद ICA है, उसके बाद टोक्यो। ठीक है, बट फिर भी अगर इंडिया की बात करें, ठीक है, इंडिया के जो शेयर्स है तो उसमें से आप डायरेक्ट देखेंगे तो क्रूड ऑयल के आपको बहुत सारे शेयर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप सर्च करिए क्रूड ऑयल, तो आज अभी जो क्रूड ऑयल का रेट चल रहा है वो 6015 रुपीज चल रहा है आसपास। ठीक है, मैंने चेकिंग किया था सुबह क्रूड ऑयल का। ठीक है, तो चेकिंग कर सकते हैं क्रूड ऑयल की अगर बात करें। ठीक है, क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो ये आपको आने वाले टाइम पे अच्छा परफॉर्म करके दे सकता है। ठीक है, अब मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ये तो मार्केट डिमांड के ऊपर है कि मार्केट में इसकी कितनी डिमांड है। तो इसके बाद नेचुरल गैस, गैस पता है आपको, गैस तो आपके घर में होता है। उसके बाद कोल, कोल का मतलब होता है कोयला। ठीक है, अब कोयला की मतलब ये मत सोचिए कि कोयला की कोई जरूरत नहीं, कोयला की भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल काम करता है। वो वाला कोयला नहीं जो आप सोच रहे हैं, ये दूसरा वाला कोयला है। ठीक है, जो हमें धरती से मिलता है। अब दूसरा हमें मिलता है धरती से, वो है बैंक मेटल्स। अब बैंक मेटल्स के अंदर क्या क्या आते हैं? कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, निकल। ठीक है, अब ये बहुत सारे जो है ना ये इंपॉर्टेंट। अब इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा ट्रेड किया जाए वो भी बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रीशियस मेटल। ठीक है, प्रीशियस मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट मेटल्स है। अब वो कौन से? गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। वही मैं कह रहा था कि बचपन से आपने कमोडिटीज का नाम जरूर सुना होगा, अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरह से, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर, सोना चांदी, भाई किसने नहीं सुनना है, सबने सुनना है। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा था। तो क्लियर है कि बचपन से आपने कौन सा कमोडिटी सुना था। अब इसमें से सबसे ज्यादा जो ट्रेड किया जाता है वो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, उसके बाद कॉपर, उसके बाद गोल्ड, सिल्वर। ये सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर ट्रेड किया जाता है। और जो ये नॉन अग्री कमोडिटीज है, ये कितने परसेंट की ट्रेडिंग होती है पता है आपको? 88%। ठीक है, 88% की ट्रेडिंग नॉन अग्री कमोडिटीज के अंदर होता है, वो भी ज्यादातर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर होता है। क्लियर है आपको? अब
बढ़ते हैं अपने जो अगला टाइप पे कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर आता है वो है अग्री कमोडिटीज। अब इसमें कौन से हैं? इसमें व्हीट, सोयाबीन, चना, शुगर, बार्ले, ब्लैक पेपर, रबर, ठीक है, ये सब आते हैं नॉन अग्री कमोडिटीज के अंदर। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि इधर कितनी परसेंट की ट्रेडिंग होती है और ये कहाँ ट्रेडिंग होती है। इसमें ये जो एक्सचेंज है, जैसे मैंने कहा था कि जो नॉन अग्री कमोडिटीज है वो एमसीएक्स के अंदर ट्रेडिंग होते हैं, तो ये NCDEX नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज के अंदर इसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर बात करें नॉन अग्री अग्री मतलब जो कि हम उगा के, फार्मर्स जो उगा के बनाते हैं, जो हम मिलता है वो है अग्री कमोडिटीज। मैं वो तो ऑलरेडी समझा दिया है। अब दो इधर है ना, इधर 12% का यहाँ जो ट्रेडिंग होता है नॉन अग्री कमोडिटीज के अंदर वो 12% का होता है, नॉन अग्री कमोडिटीज के अंदर 88% का होता है। क्लियर है आपको यहां तक? ठीक है, अब आप पूछोगे कि हम ट्रेडिंग किए करें तो कैसे कर सकते हैं और कहां से कर सकते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा अपने फोन आगे बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है और जो उसमें मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, बट रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, वो रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैंने आपको बताया हुआ है कि आप किस किस पे ट्रेड कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा खासा परफॉर्म हो जाए। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स बताएं। ठीक है, अगेन आई बटन में उसका लिंक है। ठीक है, तो जो मैं अपस्टॉक्स का अकाउंट खोल ले रहा हूँ, ठीक है, और मैंने सर्च बार पे क्लिक किया है। अब मैं यहाँ जैसे सर्च करूंगा क्रूड ऑयल्स, ठीक है, अगर देखते हैं क्रूड ऑयल तो यहाँ देखिए क्रूड ऑयल का हमें मिल गया। अब एमसीएक्स के अंदर हमें या फ्यूचर के अंदर हमें ट्रेडिंग करना होता है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कमोडिटीज के अंदर ट्रेडिंग, और यहाँ एमसीएक्स हमें यहाँ क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब है कि अगर आप ₹1 लगा के अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो अगर आप 10x डेरिवेटिव लगा देंगे तो मतलब आप ₹10 लगा रहे हैं, मतलब उसी प्रकार 1000 लगाए तो 10x मिल गया तो आपको 10,000, बट लॉस भी उसी हिसाब से होगा और प्रॉफिट भी उसी हिसाब से होगा, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ अगर अलग से कमोडिटीज, तो मैं यहाँ आ गया हूँ, यहाँ मैं क्रूड ऑयल में सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल का जो रेट है 6020 है, और इसका जो फ्यूचर का आपको जो मिलेगा शेयर 19 मई 2023 तक का। ठीक है, मतलब 19 मई का ही आपको मतलब आज का। ठीक है, जो फ्यूचर में आपको देखना है, फ्यूचर मतलब अगर ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, याद रखना। अब वो इसमें भी ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर जाता है प्रॉफिट होगा, क्योंकि फ्यूचर में आप जब जैसे क्लिक करेंगे कि आप बाय करना है तो आपको दो ऑप्शन मिलता है कि बाय और सेल। ठीक है, यहाँ सेल भी कर सकते हैं आप, याद रखना। ठीक है, तो क्रूड ऑयल को आपने देख लिया, उसी प्रकार मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस देखिए, ये भी 25 मई तक का फ्यूचर, 25 मई का फ्यूचर हमें स्टॉक मिलेगा जो कि ₹213 का है। उसके बाद गोल्ड को देखते हैं, गोल्ड तो यहाँ देखिए गोल्ड में भी हमें मिलता है, बट गोल्ड में देख सकते हैं तो यहाँ आपको गोल्ड भी आपके सामने आ गया है। ठीक है, तो आप गोल्ड भी खरीद सकते हैं। ठीक है, बट यह आपको क्या करना है मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें जो है आपको साइज में ट्रेडिंग करना होता है, जैसे गोल्ड 1 kg का है लॉट। ठीक है, अब 1 kg का कितना होता है उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना होता है, अथवा 10 ग्राम का, याद रखना। ठीक है, और एक देखते हैं जो कि है सिल्वर। ठीक है, तो आपके सामने सिल्वर भी आ गए। ठीक है, तो आप सिल्वर के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो आप इस तरह ट्रेड कर सकते हैं, जैसे सिल्वर को केजी में ही करना होगा जो कि 72,362 में आप कर सकते हैं। ओके, तो मैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। तो इस तरह आप कमोडिटी के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं और आप पैसे को कमा सकते हैं, क्योंकि कमोडिटी के अंदर हर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है, बट करना कैसे है कोई नहीं जानता। इसलिए अब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप स्टॉक से बहुत सारे अकाउंट होता है, जैसे एंजल वन ब्रोकिंग, ऐसा मत समझना कि मैं पैसे कमाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं ना डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ। ठीक है, ना मैं कोई लोगो लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं ये बताता हूँ। तो धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने, क्योंकि मैं जो सिखा रहा था आपको कम्युनिटी ट्रेडिंग, अगर आपने सीख लिया तो बहुत बढ़िया। अगर कोई भी डाउट है जरूर मुझे पूछना। ठीक है, ऐसे शानदार वीडियो बनाएंगे हम आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आपको इस सीरीज में बने रहना है बस।